हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। और क्या हाल चाल? सब बढ़िया मेरे भाई लोग? ठीक है। देखो यार, हम लोग अभी लास्ट पहला लेक्चर रिकॉर्ड किए थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, जिसमें बेसिक चीज़ें हम लोगों ने जाना था। और मैंने बताया था कि चैप्टर का नाम बेसिक है, लेकिन चैप्टर में बेसिक नाम की कोई चीज़ें नहीं। ठीक है। तो अब देखो लेक्चर 1 हम लोग का हो गया। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे बच्चा? लेक्चर 2 में। और जैसा कि मैंने बताया था कि अब देखो मेन हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यार पहले लेक्चर में तो हम लोगों ने क्या देखा था? पहले लेक्चर में तो बस वही 9th वाली चीज़ें, एलिमेंट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस, का यही सब तो देखा था ना हम लोगों ने। अरे हाँ ना बोल भाई। हाँ, बहुत सही। तो हम लोग अब लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग को देखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एवरेज मास, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। अच्छा यार देखो, मैं पढ़ा तो रहा हूँ तुम लोग को, लेकिन तुम लोग नोट्स बनाते हुए चलना। ऐसा नहीं कि ये मूवी चला रहा हूँ मैं, मूवी देख लो तुम लोग। नहीं, मूवी नहीं देखना है, पढ़ना है अच्छे से। ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है एक बार देख लो। ठीक है। नहीं तो भाई अब इसमें मैं क्या बोल सकूँ? मैं तुम लोग को क्या ही बोलूँ, बताओ। हाँ, तुम लोग बता ही दो कि हाँ यही बोलिए सर, तो हम यही बोले, या यही बोलिए भैया, यही बोले हम। है कि नहीं? चलो कोई नहीं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने लेक्चर पे। तो आप सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है। देखो एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट हाउ मैनी टाइम्स the mass of one atom of the element is heavier in comparison to 1/12 mass of C12 कार्बन एटम। मतलब कोई भी एटम C12 कार्बन एटम से कितना ज्यादा टाइम्स हैवियर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं एटॉमिक मास। जैसे देखो ये लिखा है, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन C12। C12 एक आइसोटोप है कार्बन का। ठीक है। तो इसी 1/12 मास ऑफ एटम को क्या बोलते हैं? 1 AMU बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट अभी जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ एटम इन AMU डिवाइडेड बाई 1 AMU। 1 AMU का जितना मास होगा वो भी हम लोग भी देखेंगे कितना मास होता है। ठीक है। तो एटॉमिक मास इसे बोलते हैं। देखो अब ये सब क्या है तुम लोग को उतना नहीं वो करना है, तुम्हें बस एटॉमिक मास एलिमेंट का याद होना चाहिए। जैसे तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14। तो ये सब एलिमेंट का एटॉमिक मास है, तो ये सब तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास यूनिट AMU, या इसी को बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन C12 कार्बन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। C12 का 1/12 पार्ट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं AMU। तो 1 AMU इक्वल टू ये हो जाएगा 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। एक कार्बन का एटम का मास होगा, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो जो एक्चुअल मास होता है एक एटम का कार्बन का, वो होता है 1.9 इंटू 10⁻26 kg। कार्बन के एक एटम का मास इतना होता है। ठीक है। तो 1 AMU क्या होता है? 1/12 मास ऑफ C12 एटम ना। तो 1.9 इंटू 10⁻26 अपॉन 12। ठीक है। तो 1 AMU इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻27 kg, या ग्राम में करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये 1/Na ग्राम हो जाएगा। ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं कि एक चीज और कि 1 AMU इक्वल टू क्या होगा? 1/Na ग्राम। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर है तुम्हारा, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। एन क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। तो ये 1 AMU इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी। ठीक है, फॉर्मूला हो गया ये, कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्या होता है बच्चा? एटॉमिक मास यूनिट होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बच्चा? जब एक मोल एटम का मास निकालते हैं, एक मोल एटम का जो मास होता है ग्राम में, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। द ग्राम एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक मोल एटम का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है। जैसे देखो, मास ऑफ एक ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16 होता है। ठीक है। तो एक मोल एटम, एक मोल में कितने एटम होंगे?
एन एटम होते हैं। कितने एटम होते हैं? एन एटम। तो मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम क्या होगा? ये तुम्हारा मास ऑफ एक ऑक्सीजन 16 एमयू या 16 अपॉन एन ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और एक मोल में कितना होगा? तो एन क्या होगा? एन बाई एन कट जाए 16 ग्राम आ जाएगा। मतलब बेसिकली क्या होगा कि हम लोग जो उसका एटॉमिक मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। ये एक मोल एक ऑक्सीजन एटम का मास था 16 AMU, या इसको 16 बाई एन ग्राम बोल सकते हैं। और इसी को हम लोग एक्चुअल मास भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? एक्चुअल मास। एक्चुअल मास कितना क्या हो जाएगा? एक्चुअल मास इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। एक्चुअल मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम। एक एटम का जो मास होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल मास, ठीक है। क्या होगा ये? मास ऑफ वन एटम। एक एटम का जो मास होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चा? एक्चुअल मास बोलते हैं। और मास ऑफ एक्चुअल मास निकालने के लिए जितना मास होगा एटम का उसको एन से डिवाइड कर देंगे। एन वही 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चा? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट ऑल एटम प्रेजेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल और कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं सारे एटम के अगर एटॉमिक मास को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो, अब जैसे देखो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए तुम्हें याद होना चाहिए कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास। जैसे मैं कुछ बेसिक का लिख दे रहा हूं कि हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, कार्बन कितना होता है? 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, ठीक है। क्लोरीन 35.5, सोडियम 23, पोटेशियम 39, मैग्नीशियम 24, कैल्शियम 40, लिथियम 7, एल्युमिनियम 27, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट है। सल्फर 32, आयरन 56। ये सब कुछ एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास है। हमें पता होना चाहिए तभी हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो H2O है तो H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बच्चा? तो देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है। और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 1 बार है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट क्या होता है बच्चा? ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। मान लो हमारे पास HNO3 है इसी तरह, तो हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चा? हाइड्रोजन का देखो 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन कहां लिखा है मैंने? यहां 14 प्लस देखो ऑक्सीजन 3 टाइम्स है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 यहां पे। तो 1 प्लस 14 प्लस 48 तो कितना आ जाएगा? 63 ग्राम पर मोल, ठीक है। या मान लो इसी तरह CO2 की मैं बात कर रहा हूं, तो कार्बन का कितना होता है बच्चा? कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 2 बार है और एक ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया? 44 ग्राम पर मोल। इसी तरह देखो H2SO4, तो H2SO4 में बात करेंगे हाइड्रोजन कितनी बार बच्चा? 2 बार। एक हाइड्रोजन का 1 प्लस सल्फर कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन देखो 4 टाइम्स है, एक ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना आ गया? 98 आ गया, ठीक है। ये चीज। इसी तरह देखो कार्बोनिक एसिड का भी देख लो, तो हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 12 प्लस 48, तो ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा? 62 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। चलो तुम लोग का होमवर्क रहेगा, तुम लोग इसका निकालोगे, ग्लूकोज का निकाल के कमेंट करो। C6H12O6
इसका मोलर मास कितना होगा निकाल के कमेंट करो जल्दी से आंसर, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़े, समझ में आया? चलो बहुत सही। नेक्स्ट है देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जो अभी हम लोग निकाले हैं ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। एक मोल सब्सटेंस का ग्राम में जो मास होता है उसी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जैसे अभी जो हमने निकाला है जस्ट, देखो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इक्वल 32। हमें पता है ना ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 है, 2 बार होगा तो कितना हो जाएगा 32। तो ये होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करने को। वहां पे हम लोग ग्राम पर मोल लिख रहे थे, यहाँ पे बस ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब देखो एवरेज मास, ठीक है। एवरेज मास क्या होता है? इट इज कैलकुलेटेड फॉर आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स के लिए होता है। और इसमें दो केस है, पहला है हमारा परसेंटेज केस फर्स्ट की, जब आइसोटोप्स का जो मास होगा वो परसेंटेज में दिया हो तब के लिए एवरेज मास जो हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा तुम्हारा मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इनटू परसेंटेज, ठीक है, प्लस फिर से वही हो जाएगा जितनी बार भी। एक मिनट यार, किसका फोन आ गया? यार मोबाइल रखना भी देखो, जानते हो क्या हो जा रहा है ना, बहुत दिक्कत है। चलो गए, ठीक है। जितनी बार भी आइसोटोप, जितने आइसोटोप्स होंगे सबका प्लस, मान लो फिर क्या आते, फिर कोई ये दिया हुआ है तो मास ऑफ एलिमेंट फिर हो जाएगा जो मास दिया रहेगा, ठीक है, इनटू जितना परसेंटेज दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100 कर देंगे, क्या कर देंगे 100। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मास परसेंटेज मिल जाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक 35 और एक 37। जो क्लोरीन 35 ये 75% एग्जिस्ट करता है और ये 25%। अब बोलते कि इसका एवरेज मास निकालो, तो एवरेज मास का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ एलिमेंट इनटू परसेंटेज, जितना दिया रहेगा, जितना परसेंट है, फिर मास ऑफ एलिमेंट, फिर जितना परसेंट हो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से निकालते हैं, तो इसका एवरेज मास क्या हो जाएगा? एवरेज मास इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट कितना है 35 इंटू परसेंटेज कितना है 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100, ये हो जाएगा। अच्छा इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉमन ले ले या सॉल्व कर ले, जैसे भी। मान लो 25 अगर कॉमन ले लेंगे तो हम लोग क्या होगा, 25 आ जाएगा बाहर, तो 35 इंटू 3 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो एवरेज मास क्या हो जाएगा 105 प्लस 37 अपॉन 100, तो हो जाएगा 142 बाई 100, यही होगा ना, ठीक है। 8 3 10 2 12 3 1 4 और वो, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, उसको क्या करेंगे हम लोग, फिर डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। एक चीज हो गया गड़बड़ यार, एक चीज समझो, यहां पे देखो 100, यहाँ पे देखो ये हमने काट दिया तो 4 हो गया है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये कितना है था 105 प्लस 37 अपॉन 4 होगा ये ना। तो ऐड किए तो कितना हो गया था हमारा 142 शायद, हाँ 142 बाई 4, इसको डिवाइड कर देंगे तो जितना भी आ जाए, कितना आ जाएगा, मान लो 35.5 आ जाएगा।
तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, या एवरेज मास कितना आ जाएगा बच्चा, 35.5 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज में दिया हो तब। एक है तुम्हारा जब आइसोटोप्स किसमें दिया हो, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में दिया होगा तो उसके के लिए देखो क्या हो जाएगा बच्चा, फ्रैक्शन में जैसे मान लो तो वहां पे एवरेज मास इक्वल टू हो जाएगा मास m1 इंटू f1 प्लस m2 f2 प्लस m3 f3, मतलब मास और जितना फ्रैक्शन दिया रहेगा, फिर मास जितना फ्रैक्शन दिया रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे और उन सबको जोड़ते चले जाएंगे। जैसे मैं इसी की अगर फिर से बात करूं तो जैसे मान लो ये, अब इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा, 35 0.75 हो जाएगा और 37 0.25 हो जाएगा। तो वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो अब देखो एवरेज मास निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा, 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, करोगे तो आएगा उतना ही, कितना आएगा 35.5 ही आएगा। मान लो कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ और लगा जाए, है कि नहीं। चलो देख लेते हैं एक बार, 35 इंटू 0.75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26.25 प्लस, तुम लोग हाथ से करना, तुम लोग मोबाइल मत यूज करने लगना, ठीक है ना। हाँ, और ये हो जाएगा 9.25, तो ऐड करेंगे तो देखो 35.5 आ गया ना, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया बच्चा एवरेज मास। क्या हो गया, एवरेज मास की एवरेज मास हम लोग कैसे निकालेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हो गया, दो केस था हमारे पास, दोनों केस हो गया, और ज्यादातर हमारा पहला ही केस अप्लाई होता है, ठीक है। दूसरा केस बहुत कम दिया रहता है, लेकिन क्या भरोसा दे दे तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन है, तुमसे पूछा एवरेज मास, देखो ये परसेंटेज दिया हुआ है, तो जल्दी से करके बताओ कितना होगा, तो फटाक से वीडियो स्टॉप करो, सॉल्व करो तुरंत। और ये क्वेश्चन देखो तुम्हारा AIEEE में 2023 में पूछा हुआ था। तो एवरेज मास निकालने का देखो मैं कर रहा हूं, तो एवरेज मास इक्वल टू क्या होगा, मास जितना दिया होता है इंटू परसेंटेज जितना दिया होता है, प्लस 200 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं। तो कैलकुलेटर यूज करेंगे तो देखो 19 इंटू 90, तो 7910 हो जाएगा, प्लस 1600 प्लस 404 अपॉन 100, ऐड कर लेते हैं सबको। तो ये आ गया 19914, ठीक है। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 199.14, ठीक है। तो नियरली कितना आ गया, 199। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा बच्चा सही, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 199, क्लियर है। तो एवरेज मास कैसे निकलेगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ये भी हम लोग का लेक्चर क्या हो गया, खत्म हो गया। चीजें समझ में आए, देखो इसमें बस तुम्हें पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, उसके लिए तुम्हें एटम का मास याद होना चाहिए, एटॉमिक मास, तब जाके हमारा क्या होगा, चीजें सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये सब आना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस चला जाएगा काम, नहीं, तुम्हें ये सब निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो ये लेक्चर खत्म हुआ, आज का हमारा सेकंड लेक्चर समाप्त हुआ। तो आज का सेवा समाप्त करते हैं हम लोग, नेक्स्ट दिन मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट एनर्जी सेम एनर्जी के साथ, ठीक है, और एनर्जी बढ़ा भी लेंगे। तो अगले दिन मिलते हैं, ठीक है। चलिए आज का हुआ सेवा समाप्त।